ये डिस्कस किया आपके साथ। तो जब हम स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 स्कोप है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्राइसिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, forecast and business policy and project planning. So these are the 8 scope of business economics. Market demand and supply. See, market demand, one of the most important area of study in business economics is the market. Market is very, very important because market gives you the customer. Market is a place where buyers and sellers meet and exchange takes place, right? बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं और एक्सचेंज होता है। सेलर्स जो है प्रोडक्ट देते हैं, बायर्स जो है पैसा देते हैं। तो ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है मार्केट की, बट टुडेज मार्केट इज physically exist and virtually exist. Today we have a online marketing which is very powerful and very successful and very updated, right? And this pandemic has changed the decision. जो लोग दुकान में रख के सामान बेचते थे वो लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि ऑनलाइन करना है, नहीं तो हम लोग अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे। दैट इज वन कंसेप्ट डिसीजन लिया है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नली मार्केट मतलब कस्टमर की बिहेवियर चेंज हो गई है ड्यू टू पैंडेमिक, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर, एनी प्रोड्यूसर produce the goods and services keeping in mind the demand and supply analysis in the market. कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा एक चीज को ध्यान में रखेगा कि मार्केट का डिमांड क्या है, उसके हिसाब से सप्लाई होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। सो डिमांड एंड सप्लाई क्या कैसे डिटरमाइन किया जाता है? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। If the price is high, the quantity demanded would be low. If the price is low, the quantity demanded would be high. So price is the independent variable and other all things are dependable variable on price. सब कोई price के ऊपर निर्भर है और price जो है वो स्वाधीन है, मतलब उसको स्वाधीनता है, freedom, independent है। प्राइस कम हो गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है, राइट। सो एनी प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर, ओनर, बिजनेस पर्सन जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा और कितना डिमांड है उस प्रोडक्ट का और कितना सप्लाई करना है वो कैसे डिटरमाइन करेगा? प्राइस से डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे प्राइस जो है ये डिटरमाइन करता है सेल्स वॉल्यूम, कितना क्वांटिटी में सेल होगा कौन डिटरमाइन करेगा? प्राइस। और सेल्स जो है क्या डिटरमाइन करेगा? टोटल रेवेन्यू। कितना टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस विल डिटरमाइन द टोटल लॉस एंड टोटल प्रॉफिट। जो भी गेन होगा या लॉस होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा? टोटल रेवेन्यू डिटरमाइन करेगा। ओके, सो फॉर अ बिजनेस मैनेजर to analyze the market demand and supply is very important to determine the price, and determine the price will determine the sales volume, and the sales volume determine the total revenue minus total expenses, and finally producer will arrive a figure that is loss or profit. So any business enterprise survival, profit, failure depend upon the price, what price the market determines for its product. क्या प्राइस है? आज की डेट में आप जब भी सोशल मीडिया पे जाते हो, फेसबुक में, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसे फैब्रिक का आता है, कितने वैरायटी, बहुत सारे शॉप्स के एडवर्टाइजमेंट्स ये आता है, डिस्प्ले आता है, आप क्लिक करते हो तो उन लोग और भी सारे प्रोडक्ट देते हैं। तो उन लोग सारे पहले ऑफलाइन में बेचते थे, अब सब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए। और उन लोग क्या बताते हैं? देखो हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसका प्राइस ऐसा है। तो आप हमेशा प्राइस को पहले देखते हैं। एज ए कस्टमर बिहेवियर, व्हाट वी डू, फर्स्ट वी सी द प्राइस एंड देन वी गेट इनसाइड व्हाट आर द वैरायटी इज देयर।
and if we like the product, if we have a need, now अभी इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, घर पे बैठ के थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं. If we like to, if we have a need, what we do, we go with the add to cart हम करते हैं और रख देते हैं. अगर प्राइस और थोड़ा कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल शॉपिंग कर लेंगे. So all those things are there. And as I told you, price also, demand analysis pertains to the behavior of consumers in the market. ठीक है. और दूसरी बात है, what we do here, market and demand, we always look for the price of related commodities, consumer taste and preference, price of the commodity, price, consumer's income. So when we have the production, we determine the price and we look at the everything. So overall, I would like to say business economic studies and nature of consumer preferences, the effect of change in the determinants of demand, price of the commodity, consumer income, price of related commodities, consumer taste and preference, because market is very competitive. So my dear student, मुझे ये बताओ, आपको पीपीटी दिख रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको समझ में आया मार्केट डिमांड एंड सप्लाई? यस. So we'll go ahead with the next slide. Next scope of business economics is production analysis. So business economics analyzes the process of production. Process of production में क्या होता है? To plan the product, to plan the cost of the product, to plan the profit of the per unit of product, to plan the pricing the product, and how much quantity to be produced, how much input would be used, कितना input use करना है, raw materials in the form of labor, capital, raw materials, okay, technology. So एक प्रोडक्शन के लिए ये सारे एनालाइज करना होता है. ठीक है. उसके बाद कैसे मिनिमम रिसोर्स को यूज करना है मैक्सिमम आउटपुट के लिए, हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितने कम कॉस्ट में हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कितने ने मिनिमम इनपुट में हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस के, हम लोग दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं. एक है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और दूसरा है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. लॉज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हम लोग क्या एक कंसेप्ट है, व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? स्टूडेंट्स, कैन यू इंटरेक्ट? इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है. कोई बताएगा व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? Can you speak out? अभिषेक दुबे. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ाई की है आपने 12th में? यूसुफ अली. कोई बोलेगा व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? Ma'am, when the manufacturer increases the production by keeping everything else same. Okay. So means like how it is? Shriyam, tell me. Means everything, like all this input, right? So Yes, input in the form of raw materials, labor, and other factors of production. Yes, I would like to say you, I will add your definition. What did you said? Law of variable proportion is a microeconomics concept which is used by the production manager to take a decision how much quantity, how much input is needed to produce particular quantity of output. ठीक है. इतना इनपुट डालेंगे तो उतना आएगा. तो उन लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी लेवल चेक करते हैं. अगर हमने शुरू में एक लेबर यूज किया, फॉर एग्जांपल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग ले रहे हैं, एक लेबर हमने यूज किया, हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 2, हमने 2 लेबर यूज किया, हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया 3, फिर 3 लेबर किया तो हम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं 5,
4 लिए तो हम कर रहे हैं 10, 5 लिए तो हम कर रहे हैं 15। तो शुरू में आपको दिखेगा as you are keep increasing the factors of production that is exclusively labor, जब आप बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन के लिए, your output is increasing rate, number of quantity of goods and services produced faster rate, increasing rate। बट एक लेवल में जाके आपका इनपुट लेबर ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है, बट योर आउटपुट इज इनटू अ इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रेट, बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट में। तो 15 जब आपने 5 लेबर तक यूज किया और 15 यूनिट क्वांटिटी किया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने 6 लेबर यूज किया, आपका इंक्रीजिंग क्वांटिटी हो रहा है 16। यू गॉट माई पॉइंट? जैसे आपने 6 यूज किया, 7 यूज किया, लेबर आप बढ़ा रहे हो, बट आपका क्वांटिटी 16 हो रहा है, 17 हो रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग पर डिमिनिशिंग रेट। क्यों हो रहा है वो मैं बताती हूँ। क्यों हो रहा है श्रीयम? क्योंकि मैम एक पॉइंट के बाद लेबर्स की एफिशिएंसी भी फॉल होने लगती है। Very good. Over a period of time, human being labor is one of the factors of production which has nature. How best they are, but after 8 hours, 12 hours, their productivity will always go low, average, right? So very good. यहाँ पुष्पा देव ने लिखा है law if variable proportion if a producer increase the units of variable factor while keeping other factors fixed. Yes. दूसरे फैक्टर को फिक्स रखा, लेबर को यहाँ पे यूज किया, एंड इट इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर डिसीजन कहाँ पे लेगा श्रीयम? कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे डिसीजन लेगा बताओ? कौन सा लेवल में? मैंने तो लेवल बताया ना, जब सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होगी मैम। वेरी गुड। 5 लेबर और 15 क्वांटिटी, राइट? यस मैम। तो वो एक मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर यहाँ पर डिसीजन लेगा कि हमको 5 लेबर चाहिए 15 क्वांटिटी के लिए, राइट? एक्सेलेंट। तो ऐसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है टू डिसाइड व्हाट वुड बी द लेबर number of labor used for the production process and how much quantity we can produce, which is the highest point of the labor efficiency। उसके बाद हमको डिसीजन लेना नहीं है। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो फेयर इनफ। कौन है? क्रिश गाला समझ में नहीं आया? मैम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। क्या समझ में नहीं आया? क्रिश बोलो, माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। मिस आपने जो अभी सिखाया वही नहीं समझ आया। अच्छा, हम ये बताना चाहते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक असम्पशन है जो इकोनॉमिस्ट ने दिया है, रैशनल लॉजिक दिया है। तो सोचो आपका कोई प्रोडक्शन यूनिट है जहां पे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट। तो आप इनपुट में लेबर है, आपका रॉ मटेरियल है, आपका कैपिटल है, ये सारी चीज आप यूज कर रहे हो। तो इसमें अदर फैक्टर्स को आप रिमेन कांस्टेंट रख रहे हो। इनपुट जो है आपका रॉ मटेरियल आपका कांस्टेंट है, और आपका कैपिटल तो फिक्स कैपिटल है, वेरिएबल कैपिटल है, ये सारे कांस्टेंट इन नेचर, फिक्स्ड। और इसमें जो लेबर है, ह्यूमन रिसोर्स, इसको आपने ये किया, उसका चेकिंग किया कि हम अगर एक लेबर यूज करते हैं, 1 labor when you use, the quantity output कितना निकल रहा है? फिनिश गुड्स 2 निकल रहा है। फिर जब आप 2 लेबर यूज करते हो, क्वांटिटी गुड्स कितना आउटपुट निकल रहा है? 3 निकल रहा है। जब 4 तो 10 निकल रहा है। जब आप 5 यूज कर रहे हो तो 15 क्वांटिटी। तो यहाँ पे दिख रहा है एज यू आर इंक्रीजिंग, जैसे आप लेबर यूज ज्यादा कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो आपका आउटपुट क्वांटिटी भी 15 में पहुंच गया। 5 लेबर में 15 में जब आउटपुट निकलता है, मतलब आपका quantity increasing faster rate as you are increasing the factors of production labor, 1 unit 1 labor extra every time, your production is increasing rate, that is आप 5 लेबर में 15 क्वांटिटी आपको आउटपुट निकल रहा है। बट आपने जैसे ही छठा लेबर 6th नंबर लेबर यूज किया, आपका क्वांटिटी आउटपुट निकला 16। बाद में 7th नंबर लेबर जब यूज किया तो आपका क्वांटिटी इंक्रीज हुआ 17। बट 15, 5 में जब 15 हुआ तो 6 में 16, मतलब एक क्वांटिटी बढ़ा। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि एज वी आर इंक्रीजिंग द लेबर,
but our quantity is increasing at a diminishing rate. कम रेट कम है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, पर एक यूनिट हो रहा है. यू गॉट माई पॉइंट? तो क्यों हो रहा Yes, है ma'am. यहाँ पे, उसका अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम लोग इंसान हैं. मैं कितना भी एफिशिएंट हूं, अगर मुझे 4 घंटे के बाद कोई बोलता है मैडम 5वां लेक्चर लो, तो मेरा क्वालिटी डाउन होगा, मेरा एनर्जी डाउन होगा, मेरे स्पीच वो मोल्डेड होने लगेंगे, क्योंकि मेरा जो वॉइस बॉक्स है उसका भी एक लिमिट है. तो मेरा लेक्चर तो हो जाएगा, बट उसमें कोई स्टूडेंट को कोई ये नहीं मिलेगा, इम्पैक्ट नहीं मिलेगा. तो मेरा परफॉर्मेंस क्या होगा, होते रहेगा, बट नो गुड फीडबैक. यू गॉट माई पॉइंट? Yes, now ma'am. now you are clear na, law of variable proportion? Yes, miss. इट्स ए assumption by the तो उसमें क्या होगा, तो आप अगर प्रोडक्शन मैनेजर हो तो कहाँ पर डिसीजन लोगे, डिसीजन मेकिंग करोगे ना बाय यूजिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तो आप कौन से नंबर ऑफ लेबर और कौन से क्वांटिटी में डिसीजन लोगे कि हमको इतना लेबर यूज करना है और हमको इतना क्वांटिटी मिलेगा? बताओ अभी कौन सा बेस्ट रहेगा, क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ लेबर यूज्ड एंड द आउटपुट? 5. एक्सेलेंट. यही आपको डिसीजन लेना है वहां पे कि हमारे इतने क्वांटिटी के लिए हमको इतना मिनिमम लेबर चाहिए, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट रख के. यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर के लिए हम बोल रहे हैं. गॉट माय पॉइंट? क्लियर? और दूसरा और एक कंसेप्ट है जिसमें दिया है ये रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बताता है कि proportion of input increased by the production manager, there would be a proportional changes increase in the finished product output. तो वो देखना है कि हमको रिटर्न कितना है. अगर हम लोग 4 इनपुट लगा रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी प्रोडक्शन कितना आ रहा है. दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन input, that should be always equal to input, that should not be less than input. So less than input मतलब negative, more than input means positive. Equal भी चलेगा क्योंकि वहां पे बिजनेस मैनेजर डिसीजन ले पाएगा. उससे ये पता चलता है what is our returns to scale, मतलब कितना इनपुट लगाना है और कितना हमारा आउटपुट आएगा. अभी मैं बताती हूँ, जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं we always look for per unit cost, कितना मेरा कॉस्ट बैठ रहा है और कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, उसके हिसाब से प्राइसिंग करना है. या इतना प्राइस रखना है तो हमको कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है, उसके लिए हमारा मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट कितना होना चाहिए. सो ये जो एनालिसिस है ये हम लोग इनपुट एंड आउटपुट का प्रोपोर्शन के ऊपर रखते हैं. अगर सोचो हमारा इनपुट प्रोपोर्शन बहुत है और आउटपुट प्रोपोर्शन भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमने प्रोड्यूस किया, ऑटोमेटिकली हमारा पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा. क्योंकि आप जो है हमेशा सोचोगे मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट. सो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंगल कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट. जितना वॉल्यूम होगा उतना पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा और आपका मार्जिन आपको दिखेगा, टोटल रेवेन्यू ज्यादा आएगा एंड टोटल एक्सपेंसेस कम होगा, इक्वल टू आपको टोटल प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा. You know all those things more or less, you have studied. So what I am trying to say here, a business manager used this particular concept, law of variable proportion, for the production related decision making, and law of returns to scale again means decide what quantity amount, what would be the input proportion, what would be the output proportion, which gives positive output level, not the negative output level, and which reduce the cost per unit and determine better profit, and which at price should also attract by the consumer. Price is something which is independent, so उसमें ज़्यादा काम होता है. Now we will go for the third scope of business economics, cost and profit analysis.
मानसी, आप लोग सब, आई हैव वन अनाउंसमेंट। पहला दिन था, चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन, यू ऑल प्लीज बिफोर क्लास स्टार्ट आप लोग आ जाना। इसे बीच बीच में आने से मुझे भी डिस्टर्ब होती है, और इतना लेट से आए तो अटेंडेंस में दूंगी नहीं इसके बाद। सो प्लीज केयरफुल। क्लास शुरू होने के 3 मिनट तक ठीक है, उसके बाद आई विल नॉट बी अलाउड इन फ्यूचर। दूसरी बात है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। एज वी ऑल नो, कॉस्ट इज समथिंग which is very very important for a business organization to do the analysis. And when business organization do the cost analysis, they take lot of cost concepts for different purposes. For example, opportunity cost, implicit cost. So always they look for what is fixed cost, what is our variable cost, and how to reduce the variable cost, how to get return, more return on the fixed cost, so they can redo repayment their whatever the money they have borrowed or spend it for a fixed cost. तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस यूनिट का दो कॉस्ट होता है जिसको रिकवरी करना पड़ता है। एक है फिक्स कॉस्ट, जितना भी फिक्स कैपिटल में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया वो थोड़ा, और जो वेरिएबल कॉस्ट, ऑनगोइंग कॉस्ट। और दूसरी बात, बिजनेस में क्या देखा जाता है कि कितने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हम लोग ले सकते हैं, सेम कॉस्ट में और क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। एक एक बिजनेस यूनिट होता है जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी लेवल। सेम मैनेजर प्रोडक्शन यूनिट में अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, और कोई अपना फैक्ट्री का लॉन है उसमें कुछ और भी काम करता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ योर फिक्स्ड कैपिटल and your variable capital जो भी है। So cost is something means like mark on prices, transfer prices, और उसके बाद और भी सारे कॉस्ट होते हैं, कॉस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे करना है, और कैसे प्रॉफिट ज़्यादा करना है, ओके, एंड हाउ एट द मिनिमम एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट होना है, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। सो how to determine the price, maximum price इतना होना चाहिए, because price is something which increase your sales. So all those things helps a business manager to take a decision doing cost analysis and the profit analysis. तो हमारे पास बहुत सारे cost concept होते हैं, बहुत सारे profit के भी concept होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे market structures. See, for a business organization, they have to study the market first, because market means consumer, any market. It is a physical market, it's an online market, it's a foreign market, it's a competitive market, it may be a perfect competition market, it may be a monopolistic competition market, it may be a monopoly market, it may be an oligopoly market. Again, depends upon the nature of the product, which market to offer this particular product, with the which price, what is the demand, what would be the customer size. They do all the research and then strategize. इसके बाद strategy बनाते हैं कि हमारा product which market में बेचना है, हमारा customer share क्या, customer target कितना होना चाहिए, ठीक है, क्या क्या strategy हम लोग यहाँ पे implement कर सकते हैं। So how, what kind of promotion, promotional activity करना है, advertisement promotion करना है, थ्रू नेट करना है, फिजिकली करना है, और लाइव करना है, इवेंट मैनेज करना है, ये सब डिपेंड्स होता है प्रोडक्ट के ऊपर। ये सब में क्या आते हैं, खर्चा आते हैं, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है, बिकॉज कंपनी हैज टू टेक वेरियस डिसीजन। सो मार्केट स्टडी करके उसके हिसाब से उन लोग अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं कि प्राइसिंग कितना होगा और प्रोडक्शन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और उसके बाद क्या कंपटीशन है। तो डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट, व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट क्या है, माइक्रोफोन ऑन करके मुझे करो। Single sellers control all over the market. They control all over the market with specific goods, right? Yes, ma'am.
and oligopoly market is also called as cartel market, right? Yes, ma'am. Few sellers and many buyers. Very good. हर्षद, देखो ओलिगोपोली मार्केट के एग्जांपल बताओ, एक एसोसिएशन कार्टेल का नाम बताओ which is very popular and dominating the entire world, जिसके ऊपर हम लोग भी निर्भर है. Apple. Amazon is definitely one of the biggest online market. Started Apple. Seattle, yeah, US, Washington. Started with the selling book within New York City. Now they spreaded each and every country, and India. They are into a total. Now this pandemic has given a huge channelization of Amazon market. Entire India, village and town, right? Pepsi and Coke also. That is a substitutes. Mindra is again competitor for a different product. See, OPEC का नाम सुना होगा. OPEC is a cartel. What is the full form of OPEC? जब भी हम लोग ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं तभी हम लोग OPEC की बात करते हैं. OPEC क्या है? Organization of petroleum exporting countries, right? पूरा वर्ल्ड में पेट्रोल सप्लाई करते हैं अपना कार्टेल बना के. इस आज के डेट में पेट्रोल का दाम कितना है? 86 पॉइंट समथिंग पर लीटर. सो ओपेक इज अ ओलिगोपोली का ये है एग्जांपल है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर अ बिजनेस मैनेजर, they go for the quantity of production, or they go for a costing the product, or they determine the profit, or they offer a particular price. After designing the product, they should create awareness. They should give information to the people. People मतलब market, any market. So कैसे देंगे? Promotional and advertisement expenditure को भी उनको decision making लेना है. कितना promotion करना है, कहाँ करना है, कितना price discount क्या होगा, उस मार्केट में और कितने कॉम्पिटिटर्स है. Our product is better than their product. Our price is competitive among other competitors. What best we are doing? Why the customer will buy my product? मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा कस्टमर? Am I unique in my product? Am I unique? Am I determine a price which is attractive, which is affordable, and which gives to the customer, at the same time customer is happy with our product, right? Amazon का क्या है? बेस्ट डिलीवरी है, प्रोडक्ट डिफेक्टेड नहीं आएगा, पैकिंग मटेरियल्स मस्त रहता है उनका. मिंत्रा, द थंब रूल, बोलेंगे क्या? 17 तारीख को आएगा आपका डिलीवरी. आ जाता है कितना तारीख को? 15 तारीख को. 2 दिन पहले कस्टमर खुश हो जाता, फील डिलाइटफुल. कंटिन्यूअसली मैसेजिंग, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर, ऑप्शंस, वैरायटी. उसके बाद फेस्टिवल सीजन, हमारा अभी ऑफ सीजन मतलब ये देते हैं आउटलेट. मिंत्रा में जाओगे तो मिंत्रा का कोई अपना खुद का ब्रांड नहीं होता है, सारा मार्केटिंग करके वेंडर्स पकड़ के रखा है. बेस्ट एंड बेस्ट ब्रांड भी है, अनब्रांड भी है. सो यू गो फॉर समथिंग, यू हैव लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव, you have a different price, different taste and preference, any part of the country sitting and doing shopping. So what I'm trying to say, definitely Myntra or Flipkart, or these are really they're into a competition, because this pandemic has given a rapid sales for them, rapid demand for them, but इन लोगों ने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया. That is a good thing. They are going with the same price. They are not playing with the price around. They are trying to give best and best product with unexpected time delivery, so customer feel delightful and more happy. और उनका जो पॉलिसी है बहुत अच्छा है. वो पॉलिसी आपको फिजिकल मार्केट में नहीं मिलता है. दैट इज व्हाट आई ऑलवेज लाइक. पॉलिसीज जैसे एक्सचेंज करना, कैश रिटर्न कर देते हैं. कुछ लोग तो कपड़े ले लिए, एक दिन पहन के घूम के भी आ गए, फिर से टैग को लगा के बोल रहा है कि साइज में प्रॉब्लम है, फिर रिटर्न कर रहे हैं. तो पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑल्सो, अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑल्सो. ये सारे चीज ऑफलाइन में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है.
अगर चेंज करोगे दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा. नो वन इज गोइंग टू गिव यू कैश. So what I'm trying to say you, market structure studies, take particular decision by the business manager. That is one of the important scope of business economics. इसके बाद pricing. See, as I told you, मैंने बहुत बार बोला है, pricing is the on the most important business decision that determine the firm's revenue and profit. Revenue means total sales volume determine the total revenue, and total revenue determine how much is your expense, cost of production, and finally you arrive to a point how much profit you can determine per unit of product, and after profit you decide what should be the price. Price should not be huge, more. It should not be less also. Underprice should not be there. Overprice should not be there. It should be an attractive, lucrative price for a consumer. ठीक है ना? So pricing decision is important. यहाँ पे क्या होता है कि there are different pricing strategy used by the business manager. Pricing practices करते हैं जैसे multiple product pricing, markup pricing, transfer pricing. There are different pricing होता है. उसके अलग अलग कैरेक्टर्स एंड फीचर्स होते हैं. कॉस्ट अलग होता है, प्रॉफिट लेवल अलग होता है, एंड डेफिनेटली विच गिव्स सेल्स वॉल्यूम. उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. एनी फर्म, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमम अचीव द नंबर ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ. एंड हियर आई हैव वन ब्यूटिफुल डिस्कशन, ब्रेक इवन पॉइंट. हमने क्या पहले डिस्कस किया था स्कोप? नो, क्विकली बताओ. No, ma'am. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना बेटा, वो एक बहुत बड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है. ब्रेक इवन पॉइंट कोई बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है टू एनालाइज, मतलब टू सेट अ पॉइंट वेयर बिजनेस कैन रीच टू द लेवल नो प्रॉफिट नो लॉस. जहां पे एक पॉइंट है जहां पे प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, वहां पे बिजनेस डिसीजन लेता है फर्दर कि और कितना इन्वेस्ट करना है, और कितना एक्सपेंड करना है, मैन पावर बढ़ाना है, कम करना है, ब्रांच लोकेशन बढ़ाना है, प्रोडक्ट बढ़ाना है, प्राइस बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, क्वांटिटी बढ़ाना है. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट व्हिच यूज्ड बाय द बिजनेस मैनेजर टू डिटरमाइन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द बिजनेस लेवल. 3 साल का भी ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, 7 साल का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. एक इंश्योरेंस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कितना होता है? 7 से 8 साल दिखता है कि दे हैव टू रीच द लेवल. वहां पे बिजनेस का डिसीजन लिया जाता है क्योंकि वहां पे कंपनी को पता चलता है कि हम लोग कहाँ पहुंचे. अगर उन लोग लॉस में है, इफ दे आर नॉट एबल टू रीच नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, देन दे हैव टू श्रिंक, दे हैव टू टेक सम अदर डिसीजन कि कैसे कॉस्ट कम करेंगे, क्या करना है, मैन पावर ले ऑफ करना है, यूनिट कम करना है, फिजिकल फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कम करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू बेटा. नेक्स्ट क्लास आई हैव